बैठो। आज से यह है तुम्हारी जगह, तुम्हें पूरा ऑफिस संभालना है। सर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। मम्मी यहाँ पर? ये आंटी है, यहाँ पे सफाई का काम करती हैं। आंटी, आज से यह है आपकी नई बॉस। आज से सारा काम यही संभालेगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप यहीं पे काम करते हो? जी मैम साहब, मैं यहीं पे काम करती हूँ। क्या हुआ, आपको नई बॉस पसंद नहीं आई क्या? नहीं साहब, बहुत अच्छी हैं। जैसे आप यहाँ पे सबका ध्यान रखते हो ना, वैसे इनका भी ध्यान रखना। ठीक है साहब। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। हाँ हेलो। तुम्हें पूरी दुनिया में यही ऑफिस मिला काम करने के लिए? अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है ना? तुमने पहले मुझे घर से निकाला और अब मुझ पे ही इल्जाम लगा रही हो। अब तुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं खुद से कमा खा रही हूँ? अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरी मम्मी हो तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। अरे तुम मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चले जाती? क्यों मेरा साया बन के मेरे पीछे घूमती रहती हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे आगे पीछे घूमने का या तुम्हारी साया बनने का। अरे मुझे तो बहुत शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया और तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है। घर से भी निकाल दिया, अब मेरा कमाना खाना भी तुझे नहीं अच्छा लगता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो नहीं पता था ना कि तू यहाँ जॉब करने आ रही है। अब पता चल गया ना, अब कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ से नौकरी छोड़ दो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है बेटी, तेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं तो ये जॉब कौन सी बहुत बड़ी चीज है। मैं सर को बोल के ना अपना हिसाब करवा लूंगी। कोई बात नहीं, तू खुश रह। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। इस बुढ़िया के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। अरे भाई साहब, आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आज नहीं मिल सकता, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ कल मिलते हैं। ठीक है। अरे राम राम साहब। राम राम। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। अरे हाँ नितिन, सुन, मिठाई लेके चाहिए, खुशी की बात है। हमारी नई मैनेजर साहब आई हैं आज। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन आप एक बात बताइए, वो शांति देवी ऑफिस में सफाई का काम करती है, आप उसकी बेटी को ऑफिस में क्यों लाए हैं? अरे मैं उसकी बेटी को क्यों लेके आऊंगा? और कौन है उसकी बेटी? कब आई मेरे साथ? अरे साहब, वही लड़की जिसके साथ आप सुबह ऑफिस में आए थे। नितिन, तमीज से बात कर। तुझे पता है कौन है? वो मेरी होने वाली बीवी है और इस कंपनी की नई मैनेजर। साहब, आप शांति की बेटी के साथ शादी करने वाली हैं, लेकिन क्यों? अरे शांति शांति क्या लगा रखा है तूने? एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी को तू एक सफाई वाले की बेटी बता रहा है? माफ करना साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़की ना शांति की बेटी है, किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी नहीं है वो। अच्छा, तो इसका मतलब जैस्मिन झूठ बोल रही है। तो उसके मुंह पे बोल देगा ये सब? अरे हाँ हाँ साहब, बोल दूंगा मैं। ठीक है। हेलो, कहाँ पर हो तुम? फटाफट ऑफिस के बाहर आना एक बार। एक बार शांति जी को बाहर भेजना। ठीक है, आ रही है अभी वो। क्या हुआ? जैस्मिन, क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं तो। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती, तुम मुझसे कभी मिली भी नहीं ना। साहब सच तो ये, इसका नाम जैस्मिन नहीं, सुमन है इसका असली नाम। नितिन, लगता है तुझे अपनी नौकरी से प्यार नहीं है, जो तू इतना बकवास कर रहा है। पहले तूने बोला कि तू इसे जानता है और अब तू कह रहा है कि इसका नाम जैस्मिन नहीं सुमन है। साहब, भले आप मुझे आज के आज ही इस नौकरी से निकाल दो, लेकिन आपके साथ गलत होता हुआ मैं नहीं देख सकता। ये कौन है और क्यों बकवास कर रहा है ऐसे? साहब, ये लड़की आपको धोखा दे रही है। अगर आपके सामने सच नहीं बोल रही ना, कोई बात नहीं। वो देखिए साहब, इनकी माँ आ गई, अब उसके सामने तो सच बोलेगी ना ये। वो तो मैं भी पूछ ही लूंगा। साहब, आपने बुलाया मुझे? शांति जी,
क्या आप इसे जानती हो? घबराइए नहीं शांति जी, साहब जी के सामने सबको सच सच बताइए, ये आपकी बेटी है या नहीं है? आप चुप क्यों हैं? आप प्लीज सच बताइए, क्या आप इसे जानती हो? शांति जी, सबको सच पता चलना चाहिए कि इसने आपके साथ क्या किया है। देखिए शांति जी, अगर आज आपने सच नहीं बोला ना, तो पता नहीं ना जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब कर देगी आपकी बेटी है। जी साहब, ये मेरी बेटी है। इसने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। और आज इसने मुझे यहाँ देखा तो इसने मुझे जॉब छोड़ने के लिए भी धमकी दी। ये झूठ बोल रही है। मैं इस बुढ़िया को तो जानती भी नहीं हूँ, आज पहली बार मिली है मुझसे। क्या बोल रही है तू? साहब देख रहे हो, आपके सामने ही मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। अगर ऐसी औलाद हो ना, तो भगवान किसी को औलाद ही ना दे। साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, है तो मेरी ही लड़की, लेकिन मैं आपको आज सच बताती हूँ। ये लड़की पैसे के पीछे इतनी अंधी हो गई है कि रोज नए नए लड़के फंसाती है। ये उन लड़कों से पैसे लूटती है और उसके बाद उनको छोड़ देती है। जब ये बात मुझे पता चली, मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, उल्टा इसने ही मुझे घर से निकाल दिया। मम्मी तुम ये देखिए साहब, आ गया ना सच आपके सामने। अरे तुमने तो अपने मुंह से ही मम्मी बोल दिया, इसका मतलब वो सच कह रही है। देखो सुमन, तुम सच सच बता दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तो सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पुलिस आके पूछेगी। सॉरी रोशन, मुझे माफ कर दो। मेरे पापा कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, ये मेरी मम्मी है। तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? तुम्हारी मम्मी तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी और तुमने उन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया। अरे धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है, और तुमने पता नहीं कितने लोगों को धोखा दिया है, कितने लोगों के भरोसे के साथ खेला है। अरे पैसों की लालच में इंसान इतना अंधा हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम जैसी लड़की कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ दौलत से प्यार है, और दौलत के लिए तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हो। अरे तुमने तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं होगा। रोशन, एक बार तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जो लड़की अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकती, वो किसी और से क्या प्यार करेगी? आज नहीं तो कल तुम मुझे भी धोखा दे दोगी, और ये गलती मैं नहीं करूंगा। निकलो। देखा बेटी, तुझे तेरे कर्म की सजा मिल रही है, अब भुगत तू अपनी सजा।